नमस्कार दोस्तों। दिस इज क्लियर माइंड फाइनेंस और मैं हूं राहुल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, बट ये सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, स्पेशली मिडिल क्लास का। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोअर क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में होता नहीं है, बट सबसे ज्यादा अगर इससे कोई पीड़ित है आज के टाइम्स में तो वो है मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास की क्या डेफिनेशन है, मोटा मोटा लेमेंस लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि अगर जो भी क्लास टैक्स देती है, जो भी व्यक्ति टैक्स दे रहा है, वो मिडिल क्लास है। सिंपल। अब आखिर ये चीज है क्या? तो जो बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ मिडिल क्लास है वो है लैविश एंड फ्लैम्बॉयंट इंडियन वेडिंग्स। एक पूरी इंडस्ट्री सेट है आज, एक पूरा गेम तैयार है टू टेक मनी आउट ऑफ यू, वेदर बी high class cinematography, whether be it caterers, whether be it high end hotels and everything else, clothes, etc. Whatever you can account for. Now, होता क्या है, यहाँ पे एक फिनोमिना वर्क करता है जिसे मेंटल मॉडल्स में कहते हैं रेसिप्रोसिटी बायस। रेसिप्रोसिटी बायस क्या होता है कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया, भले ही हमें उसकी जरूरत थी या नहीं थी, फिर भी हम साइकोलॉजिकली बाध्य हो जाते हैं उसके लिए सेम वही चीज करने को। अगर हम नहीं करते तो हमें ऐसा लगता है कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया है। हम स्पेशली पेरेंट्स के केस में ये होता है कि हम बहुत लोगों की शादियों में गए, फ्लैम्बॉयंट वेडिंग्स में गए, हम तो चले गए, लेकिन हम जब नहीं बुलाएंगे या हम एक फ्लैम्बॉयंट वेडिंग नहीं करेंगे, तब तक हमारी रिस्पेक्ट, हमारी रेपुटेशन सोसाइटी में नहीं बढ़ेगी, ऐसा उनका थिंकिंग होता है। और इस चक्कर में काफी ज्यादा लॉस होता है कपल का एंड पेरेंट्स का एज वेल। जैसा कि आजकल के टाइम्स हैं, देयर इज अ ह्यूज वी कैन से लैक ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन दिस इन दीज टाइम्स। ऐसा नहीं है कि देर आर गुड पीपल, देर आर नॉट गुड पीपल आउट देयर, बट बहुत सारी चीजें हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। शॉर्ट में बोले तो शादी में 80 लाख खर्च कर देने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि 80 दिन शादी नहीं चलती। अब कई लोग तो अपनी बहुत सारी सेविंग्स, अपनी इनकम सिर्फ 2 दिन के एक इवेंट पे खर्च कर देते हैं। क्यों? सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए। एंड नोटिस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब शादी हो रही होती है ना, तो कपल को छोड़ के बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। आप देखिएगा, द कपल आर मोर स्ट्रेस्ड, दे हैव टू बी ऑन द स्टेज ऑल द टाइम एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज गॉन। अब यहाँ पे कई लोगों का एक तर्क होता है कि हमारे पास पैसा है तो हम क्यों ना खर्च करें। लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लेते हैं, अंबानी जी का नाम लेते हैं कि उन्होंने भी तो इतनी लैविश वेडिंग की है। बट यू माइंड वन थिंग, दैट व्हेन अंबानी जी invested, I would say investment because it was a power game. When the wedding had taken place, whatever the amount was invested in that wedding was roughly 1% of his net worth. You don't calculate on the actual amount, you must calculate on the it as a percentage of your net worth, कि कितना आप अपनी नेटवर्थ का इस 2 दिन के इवेंट पे लगाने को तैयार हो। On the contrary, some people what they do, they take loans. As well said, there is a proverb that we buy things that we don't use to impress people that we don't like. And this game is the same thing only. Now,
Having said that, what can be the other way around? What can be an ideal thing for the couple? तो मोटा मोटा हम इसे कुछ पॉइंट्स में समझेंगे कि अगर ये पैसा यहाँ ना लगाए तो फिर कहाँ लगाएं। मेरा पहला पॉइंट है, द कपल शुड इन्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन देयर लाइफ, especially when both are working. They're a double income group. Both must buy a decent term insurance. My second point is, invest your corpus and especially involve your parents in this. Buy a decent property, not the commercial one, but the residential one in a good city where your job is there, where you think you would settle down. And focus on investing on big cities because there is a lot of economic activity going on. Even if you are a government servant living in a small city, आपको एक ना एक दिन बड़े शहर जाना ही पड़ेगा. So whatever you like, the city, you just research and have a decent property out there. मेरा next point है कि invest on a good vehicle. As it's well said, एक अच्छा four wheeler, एक अच्छा vehicle is a running fortress of a family. Now, instead of looking on the luxurious point, focus on the productivity and the utilizability of that particular thing. In economic terms, it might be a depreciating asset, but when it comes to your family safety, you can move around anywhere, anytime. Your mobility, it is a very important thing. मेरा next point है, don't burn the money, but create memories. Immediately upon when you start your new life, to all the couples, you just vanish from your family, go to a decent place, invest your money, that money on the experiences, because these are the experiences that you will be cherishing. Don't be miserly. You invest in the good experiences. Go to a quality place. Spend some time. मेरा next point है, invest and diversify your funds. You invest in gold, hedging as a gold, and different other things. You take knowledge and you invest in these things. But instead of burning on the 2-day event, you make sure you utilize that amount. So that's all for it today. If you like the video or if you found it productive, don't forget to share and subscribe it. Thank you.